अब यहाँ पर एक बात हम कह रहे थे, ठाकुर जी के श्री अंग की माला तुमको मिलती है, और कई लोगों को तो इतना भी नहीं पता कि उन श्री अंग की मालाओं का आदर कैसे करें। पहली बात तो क्या हम इस लायक हैं कि भगवान की उस माला को हम धारण कर सकें? भगवान के विग्रह से स्पर्शित वो माला हम धारण करने योग्य हैं? क्षमा करें, ऐसा अपराध हमसे भी कई बार हुआ है। जब तक ये समझ नहीं थी कहीं भी वो माला रख देती थी, लेकिन जब समझ हुई तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो माला हम तक ही ना पहुंचे, क्योंकि हम इस लायक नहीं। और अगर बाय द वे कहीं से आ भी जाए तो वो माला संभाल के, एकदम संभाल के ऐसी जगह रखो जहां से वो माला या तो तिजोरी में रखी हो, और नहीं तो ऐसी जगह पे रखी हो जहां पर भगवान की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। उस माला का अपमान नहीं होना चाहिए। इंद्र ने सिर्फ ऋषि के द्वारा दी हुई प्रसादी माला का अपमान करने पर ही श्रीहीन हो गए। और आप बताइए, आपसे और हमसे जो वृंदावन में रह रहे हैं, रोज जाते हैं, एक माला पंडित जी, पुजारी जी एक माला हमको दे दो। ले, अब क्या करे बताए माला को? बताओ क्या करते हो उस माला का? आप बताओ कृपा करके। थोड़ी देर पहन के आए, दिखा दिया हाँ हमें माला मिली है, और थोड़े बाहर से निकले, भीड़ भाड़ थी तो पैसे वाला आदमी होगा, माला पहन के निकल रहा है, और झट उतार के गाड़ी में रख दिया, यहाँ रख दिया या वहाँ रख दिया। वो प्रसादी पुष्प कभी इधर उधर पैरों में गिर रहे हैं, कभी तुम्हारे ही पैर उस पर पड़ रहे हैं, फिर क्या होगा? मुझे लगता है कुछ दिन बाद लोग मुझे सुनना कम कर देंगे, बोलिए तो ऐसे ऐसे पाप बता देते हैं कि अब तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो ये सोच के भी सुन सकते हैं कि शुक्र है कि ये अब बता रहे हैं तो मरने से पहले उनका प्रायश्चित कर सकते हैं। भाई अगर मरने से पहले प्रायश्चित न किए इन पापों के, तो ये पाप तो तुम्हारे संग जाएंगे, फिर क्या होगा उनका? वो तुम्हें फिर भटका देंगे। और मोस्टली 90% मंदिर जाने वाले अपराध करते हैं। 10% लोग ही बचे होंगे जिनको ये पता होगा कि भगवान की माला का कैसे आदर किया जाए। मात्र 10% भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, उसमें भी संत महात्मा ये कथाकार ही थोड़ा बहुत उस माला का भाव समझते होंगे। बाकी के तो सब लोग गए, माला पहना, ये समझते कि बस माला ही तो है। माला नहीं है, भगवान का प्रसाद है, भगवान के श्री अंग से स्पर्शित होके आई है, वो भगवान की कांति है, भगवान की कृपा है। उसका जितना आदर कर लो उतना ही कम है। भगवान ने, तुम अपने अंग का कपड़ा किसी को देते हो क्या? बोलो। देना भी मत, टोटका बहुत करते हैं लोग। आपने देखा होगा किसी के पहने हुए कपड़े से करवाएं ये तंत्र, तो इसलिए कपड़े भी सोच समझ के रखा करो, सुखाया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम छत पे सुखाओ और छत पे ते कोई ले जाए और फिर क्या मुझे चक्कर आता। अरे शरणम, कैसी कैसी दुनिया, बताओ। पहनने वाले कपड़ों से टोना करवा देते हैं, ये करवा देते हैं। तुम पे करवाया किसी ने? नहीं। संभाल के रखा करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तुम किसी का बुरा करके अपना भला नहीं कर सकते, प्रॉमिस यू। अगर अपना भला चाहते हो तो मेरे प्यारे सबका भला करो। तुमसे किसी का भला ना हो तो एक चीज सीख लो, कम से कम बुरा नहीं करना किसी का। ये तो इजी, बुरा नहीं करना ये कितना इजी है, पर लोग ये भी नहीं कर पाते। इसमें भी लोग लगे रहते, चलो दूसरों का बुराई करना है। करो भैया, जी बैठे दुर्वासा जी अच्छे अच्छे की बोल्टन ने टाइट कर देंगे फिर।